three fundamental fundamentals of chemistry. Fundamentals of chemistry. लेक्चर दूसरा हो गया। हम लोग बताए थे किसी एटम का सिंबल X लिखते हैं, ऊपर A नीचे Z। ये सिंबल है, ये मास नंबर है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, Z एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे A बराबर N प्लस Z, N बराबर A माइनस Z। तो अब जैसे हम किसी भी एक एटम है, जैसे सोडियम है 23, तो 1 एटम ऑफ सोडियम है, मास नंबर की जगह 23 है, तो A हो गया 23, Z हो गया 11, तो प्रोटॉन हो गया 11, इलेक्ट्रॉन कितने 11, न्यूट्रॉन हुआ A माइनस Z 12। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लें, कैल्शियम 42, इसमें A हो गया 40, Z हो गया परमाणु संख्या हो गया इसका 20। 1 एटम ऑफ कैल्शियम कितना हो गया, प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन 20 और न्यूट्रॉन हो गया 40 माइनस 20। ये इस तरह से हम किसी भी कोई एक एलिमेंट है, उसके एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज सीखना है, कैलकुलेशन of mass of 1 atom of an element। किसी भी एक एलिमेंट के एक एटम का वजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से हम लोग को जो हासिल है मालूम है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 10 to the power -24 ग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन का 1.66 10 to the power -24 ग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.8 10 to the power -28 ग्राम। ये वजन बहुत छोटा है, तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट is equal to mass of neutron plus mass of proton plus mass of electron। इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि छोटा वजन है, इसके जोड़ने से नहीं जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूट्रॉन इंटू 1.67 10 to the power -24 प्लस प्रोटॉन इंटू 1.66 10 to the power -24 ग्राम, ये दोनों करीब करीब बराबर है। हम लोग लिखेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इंटू 1.66 10 to the power -24 ग्राम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो जोड़ होता है वो मास नंबर के बराबर होता है, 1.66 10 to the power -24 ग्राम। यानी किसी भी एक एटम का वजन जो है हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये असल चीज को याद रखना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट is equal to A mass number into 1.66 10 to the power -24 ग्राम। ये इस तरह हुआ।
अब इस तरह से हम लोग एक बात यहाँ पर समझते हैं कि मास नंबर हुआ। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम 23 11, ऑक्सीजन 16 8। हम लोग लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। मास नंबर कैसा है 23 into 1.66 10 to the power minus 24 gram. Mass of 1 atom of oxygen is equal to 16 into 1.66 10 to the power minus 24 gram. अब इसको हम मोलर मास कैलकुलेट करें। हाउ डू वी कैलकुलेट मोलर मास? तो मोलर मास कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के मोलर मास कितना होगा? तो मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास किसी भी चीज का मास, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ 6.023 10 to the power 23 atoms of an element। किसी एलिमेंट के कितना आइटम, जिसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, उतना आइटम के संख्या के बराबर का जो मास होगा उसी को हम लोग मोलर मास कहेंगे। मास ऑफ 1 और इसको बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का जो वजन होगा उसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे फर्स्ट सोडियम 23 11, तो एक बात है मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम 23 गुना 1.66 माइनस 24 ग्राम। एक बात नोट करके जाने, 1.66 10 to the power minus 24 को अगर 1 में डिवाइड करें तो इतना के बराबर होता है। हम लोग कहेंगे 1.66 माइनस 24 23, तो 1 के बराबर होगा। सो मोलर मास ऑफ सोडियम हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.66 माइनस 24 23 गुना 1.66 माइनस 24, इसको इतना गुना करेंगे एक मोल के वजन से, ये तो 1 आएगा। तो हम लोग को जो वैल्यू आएगा वो 23 ग्राम के बराबर आएगा। तो मोलर मास सोडियम का आ जाएगा 23 ग्राम, क्योंकि इस गुणनफल 1 हो गया, ये बराबर 1 हो गया, इतना बराबर, तो 23 ग्राम पर मोल, एक मोल का वजन जो हुआ 23 ग्राम। अब इस तरह से हम किसी भी एक एलिमेंट को हम दूसरा एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हम कैल्शियम 40 20, तो हम लोग मास ऑफ 1 एटम कितना लिखेंगे 40 गुना 1.66 माइनस 24 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ कैल्शियम